जय जिनेन्द्र। कौशक में लोगस का क्या महत्व है? कौशक में ध्यान का क्या महत्व है? कौशक में लोगस कैसे गिनना है? हमने थोड़ा पार्ट वन में उसका थोड़ा चिंतन किया। हाँ, अभी उसमें थोड़े बहुत डाउट्स आए हैं, इसलिए हम पार्ट टू बना रहे हैं। अभी सबसे पहले तो मेरी पार्ट वन में गलती हो गई थी देवसिक और राई प्रतिगमन में। रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसे राई प्रतिक्रमण कहते हैं, और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो किया जाता है उसको देवसिक प्रतिक्रमण कहते हैं। मैंने शायद वो वीडियो में उल्टा बोल दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ये जो मैं टाइमिंग भी बता रहा हूँ, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक राई प्रतिक्रमण, वो भी आज जो हम सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स जो हम जानते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, शास्त्र के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। आजकल हमको बस ये टाइमिंग ही मालूम है इसलिए। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक देवसिक, ये भी एक आज के हमारे जो कल्चर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। राई प्रतिक्रमण तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और सबसे पहले प्रतिक्रमण करना चाहिए कि रात को या सांझ को जो जो हमारी गलतियां हुई है, सपन दोष आए हैं, वो सब जो जो गलती उसके बारे में सोच के उसे वापिस आना है। और शाम को चौवियार करने के बाद हम जो प्रतिक्रमण करते हैं सांझ को सूरज डूबने के बाद, तब पूरे दिन में क्या क्या हमसे गलतियां हुई है वो सब याद करके उससे वापिस पश्चाताप करना है और प्रतिक्रमण लाना है वापिस और पचकान लेना है। तो ये उसका महत्व है। और क्या होता है, जब वीडियो अपलोड हो जाता है, हाँ, तो उसमें करेक्शन करना मुश्किल होता है। तो जो देवसिक और राई प्रतिक्रमण का अपलोड हो गया है, अभी उसमें कैसे करेक्शन करना है मैं ट्राई करूंगा, अगर होगा तो उसमें कर दूंगा, नहीं तो ये पार्ट टू में मेरी माफी एक्सेप्ट करना। दूसरा, ये मेरे को बहुत प्रश्न आया कि लोगस का कोई महत्व नहीं है क्या? यहाँ कौशक में मैंने कहा था कि ध्यान का महत्व है, इसमें पर्पस ध्यान का है। देखिए, सभी का महत्व है। अभी यहाँ पे आपको एक शास्त्र भाषा और एक सीखनी पड़ेगी हम लोग को। एक होता है गौण और एक होता है मुख्य। मुख्य और गौण, ये भी बहुत बार बार आएगा शास्त्र में। कभी कभी हम कोई चीज बताते हैं ना तो मुख्य हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें मुख्य नहीं है, वो टाइप पे गौण हो जाती है। अभी कोई मुझसे पूछेगा मेरे घर में कौन कौन है, तो हम क्या बताएंगे? मम्मी है, पापा है। तो अभी कोई प्रश्न पूछ सकता नहीं कि पहले आपने मम्मी का नाम क्यों लिया, पापा का क्यों नहीं लिया, क्या पापा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अरे भाई, वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। हाँ, सभी इंपॉर्टेंट है। अभी कोई माँ के बारे में निबंध लिखने के लिए बोलते हैं, तो माँ के बारे में वहां पे वो मुख्य है माँ, तो उसके बारे में सब अच्छा अच्छा लिखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि घर में पिताजी है, भाई बहन, दादा दादी जो भी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक जगह पे कोई कोई चीज मुख्य होती है, कोई कोई चीज गौण होती है। तो कायोत्सर्ग जो है अपना पांचवा आवश्यक है। कायोत्सर्ग पहलू सामायिक, बीजू 24 अंतो, त्रीजू बांधना, चौथू प्रतिक्रमण, पांचवा कायोत्सर्ग और छठा पचका। ये 6 आवश्यक हमको करने के लिए कहा गया है। बहुत लोग बोलते हैं ना जैन लोग में कुछ करने के लिए नहीं बोला है, मावड़ी साहब ने बस भगवान में मन हो तो बस भाव हो तो अच्छा है। 6 आवश्यक करने के लिए बोले हैं श्रावक को, कंपलसरी है। हम नहीं करते, हम सब एग्जाम्शन लेते हैं, महाराज से भी देते तो अलग बात होगी। हाँ, तो जो पांचवा जो कायोत्सर्ग है उसमें मुख्य है कि ये शरीर में नहीं हूं, शरीर को क्या मैंने उत्सर्ग कर दिया, मैंने छोड़ दिया शरीर को भी, और कहा हूं मैं अपनी आत्मा में रम रहा हूं। अभी आत्मा में तो हम रम नहीं सकते आज की तारीख में, क्योंकि हमको आत्मा क्या है वही नहीं मालूम है। सबसे पहली बात तो आत्मा आत्मा बोलते तो हैं, लेकिन आत्मा करके मालूम नहीं है, तो किसका ध्यान लगाएंगे हम? तो हम आगे पढ़ेंगे और ध्यान के बारे में भी। एक होता है शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। अशुभ और शुभ 2 तरह के ध्यान होते हैं। अशुभ में भी फिर से 2 मेन कैटेगरी है, आर्त और रौद्र, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और शुभ में भी 2 है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो हम जनरली क्या होता है ना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हमारा विचार चलता रहता है। आप देखना एक दिन अपने आप ध्यान लगा के देखना आपका पूरा दिन कहाँ पे जाता है। अपना पूरा दिन देखना तो अपन आर्द्र या रौद्र, किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी की जलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, पैसा कमाने में, पढ़ाई में, जो भी है उसी में जाता जाएगा। ओके, बार व्हाट्सएप में, जोक्स में, हंसी रति अरति उसी में जाएगा। हाँ,
हम रेयर केस में ही भगवान का नाम लेते हैं, सबका सुख चिंतवन करते हैं, सब सुखी रहो ऐसा सोचते हैं, बहुत रेयर है वो धर्म ध्यान है। सुख ध्यान तो बहुत आगे की चीज है जो आत्मा में रमनता है। हाँ, तो ये धर्म ध्यान में हम कैसे रहे जब कौशक में रहे, तो इन्होंने देखा कि भगवान का नाम लोगस में 24 भगवान का नाम आता है, उसी को यहाँ पे सेटअप कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे लोगस गौण है, मुख्य नहीं है, वो सपोर्टिंग है। हाँ, मुख्य है हमको सुख ध्यान में रहना है, तो भगवान का नाम रहेगा तो हमारा सुख ध्यान चलता रहेगा। तो लोगस का इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है, उसका उच्चार भी ठीक से करना है। इसलिए आप देखना ज्ञानी पुरुषों ने क्या किया है, वैसे एक पैराग्राफ में 4 मुखड़े हैं, ऐसे 7 पैराग्राफ से, तो 7 into 4 28 होते हैं, तो उन्होंने 25 तक ही बोलने के लिए बोला है, चंदेसु निमलयरा। हाँ, ऐसा क्यों? जब लोगस इतना अच्छा है, शाश्वत है, तो पूरा ही बोलना चाहिए ना। नहीं, 25, क्योंकि उसमें भी कैलकुलेशन रखा है इन्होंने कि 72 सेकंड तक ही बोलना है, या 25 तक 72 सेकंड होता है, तो यहाँ तक ही बोलो। 25 वही टाइम पे 25 श्वासोश्वास आपकी चलती रहे, तो बैलेंस रहे आपका मन, तो वो बैलेंस के हिसाब से इन्होंने रखा है। 24 भगवान का नाम आ जाता है चंदेसु निमल राय तक। तो ये सब रहस्य है, हमको समझना है। लेकिन हम ज्ञान को एक साइड में रखते हैं, इसलिए हम तो लोगस पे ही बढ़ गए और लोगस 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 गिनते रहते हैं। यहाँ हमको लोगस नहीं, ये शरीर को छोड़ना है और लोगस गिनना है। इसलिए तो लोगस का अपनी जगह पे वो बहुत महत्व है। यहाँ पे काव्य शब्द में बस आपको आपकी आत्मा में रमनता करना है, नहीं कर रहे तो सुख ध्यान में रहे। सुख ध्यान में कैसे रहे, तो ज्ञानी पुरुष ने बोला भगवान का नाम लो तो आपको सब अच्छे अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे। और एक आया कि लोगस में चरवरों और रुमाल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अभी इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है। तपोगच में चरवरों और रुमाल रखते हैं ऐसे हाथ में, एक हाथ में चरवरों और एक हाथ में रुमाल। अचल गच में नहीं रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि गौण और मुख्य, ये हमको याद रखना है। यहाँ पे मुख्य ये है कि मैं शरीर ही नहीं हूं, तो शरीर से जो भी आपके लगे हुए चाहे कपड़े भी हो, वो कपड़े भी नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम आपको फील ही नहीं होना चाहिए, बस आप तो बस हो ही नहीं है, शरीर नहीं है तो उसके साथ जितने भी लगे चीजें वो है ही नहीं। ओके, तो अगर किसी के नहीं करके भी ऐसे खड़े होके खड़े कर रहे हैं तो भी पाप नहीं है, अलाउड है। और कोई रख के भी कर रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि कभी कुछ मच्छर आ जाए, किसी को नहीं सहन होता हो, तो ऐसे से या जीव जंतु को हटाना हो तो जैना से कर सकते हो, उसे चरवरों से, या बगासा आ जाए तो रुमाल से कर सकते हैं। तो जिसको रखना है वो रखे। फिर किसी ने पूछा कि भाई गिनना कैसे है 40 लोगस। अभी और लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया था कि एक्चुअली गिनना भी नहीं है, वो 40 की काउंटिंग होती है ऑटोमेटिक। वो पुराने जमाने में होगी, मुझे नहीं मालूम पड़ा कैसे, लेकिन एक बुक में मैंने पढ़ा था काउंटिंग ऐसे करते हैं लोग। 108 की काउंटिंग बोल रहा हूँ, राइट में 1 2 3, फिर यहाँ 4, फिर थर्ड फिंगर में जाते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जाते हैं हिसाब से। मैं फिर बोर्ड में ड्राइंग करके बताऊंगा। और यहाँ पे 1 हुआ ऐसे 12। फिर जब दूसरा जाते था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे, 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 फिर यहाँ पे। तो ये एक अलग ही टाइप की काउंटिंग है, मैं इसमें करता हूँ और बहुत बढ़िया है, इसमें मिस्टेक भी नहीं होती है और 108 आपका हो जाता है, क्योंकि अलग अलग तरह से काउंटिंग करते हैं। तो अगर हम आज की तारीख में काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप ठीक है, आप छूट रख लीजिए। जब अन्यथा बोलते हैं तभी आप छूट लीजिए, मैं हाथ की काउंटिंग का छूट रखता हूँ, तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अन्यथा भी पूरा छूट का है। इसी में एक रिक्वेस्ट आई है मेरे को कि मैं ये जो बेसिक जो गाथाएं हैं उसका भी जो अर्थ है वो मैं समझाऊं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। नवकार मंत्र से लेके पूरा सामायिक या प्रतिक्रमण जितना भी मेरे को समझ में आ रहा है उसका भाव वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम जब सामायिक करें तो हमको भी वो भाव आए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और एक आया कि मैं कुछ पॉइंट्स रिपीट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, रिपीट पॉइंट एकदम सही है। ओके, लेकिन क्या होता है ना, मेरा यहाँ मकसद है कि हमको यही समझाना है कि ये मैं नहीं हूं, इसका मुझे अध्यास कराना है। क्या कराना है? अध्यास। अभ्यास तो बहुत किया हमने, आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह मिल जाएगी, अभ्यास तो एजुकेशन तो बहुत मिल जाएगी, बहुत यूट्यूब में चैनल्स मिलेंगे, बहुत गूगल में मिल जाएगा, लेकिन हमको अध्यास करना है। मुंह से भी नहीं बोलना है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो तो तोता भी बोल देगा राम 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 राम।
अपन को एक्सपीरियंस करना है, हमको एक्सपीरियंस करना है। इसलिए मैं बार बार घूम घूम के कहीं से भी कोई भी एग्जांपल लेके यही बात बताने की कोशिश करूंगा कि ये मैं नहीं हूँ। और जैनोलॉजी यही बताता है, पहले आपको फर्स्ट से फोर्थ तक लेके आता है कि ये आप नहीं हो। क्योंकि आप एक बार ये नहीं हो गए कंप्लीट, फिर ही आप श्रावक, फिर आप चाहे पाप भी करो ना तो भी आपको मोक्ष की ओर ही लेके जाएगा। तो खास यही है, आपको इसका एक्सपीरियंस करना है कि शरीर में नहीं हो, फिर देखना आप में कितने, अपन लोग में कितने चेंजेस आते हैं, अपने विचारधारा ही बदल जाएगी एकदम। ये अनुभव आने से इसको सम्यक्त्व बोलते हैं, संकित आ गया कि ये मैं नहीं हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस होने से, यही संकित है और कुछ भी नहीं है। फर्क कुछ भी नहीं है, जो पहला और फोर्थ में सेम टू सेम रहेगा। हम 14 गुणस्थानी में थोड़ा पढ़ चुके हैं, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, आगे और भी पढ़ेंगे हम। फिर आया कि उवस गरम भी है जो दिगंबर श्वेतांबर में मिलता है, कॉमन है, उसमें डिफरेंस नहीं है। वैसे बहुत सारे होंगे जैसे जिसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन उवस गरम क्या है ना, वो एक बीमारी का इलाज करने का मंत्र है, बीमारी को दूर करने का मंत्र है। जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है तो ये एक मंत्र ऐसा है जिससे बोलने से वो दूर हो जाता है हमारी। तो इसमें वो भगवान का ध्यान नहीं रहता, शुभ ध्यान नहीं है। ओके, इसमें वो बीमारी को हटाने का, इसलिए वहां पे सेटिंग नहीं किया है, इसलिए इसमें लोगस का किया है। किसी ने बोला मेरी हिंदी भी ठीक नहीं है, बहुत सही है, क्या है ना, मेरी हिंदी मातृभाषा नहीं है, तो जब और रेगुलर बोलते नहीं है तो वर्डिंग्स में मिस्टेक हो जाती है, 2-3 लैंग्वेज मिक्स हो जाती है उसमें। जैसे मैंने बोला था चिंतवन, तो चिंतवन नहीं चिंतन होता है, या अपुन बोलता हूँ कभी कभार, तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स आती है। तो आप मेहरबानी करके उसको सुधार के सुनना, रिक्वेस्ट रहेगी। फिर किसी ने बोला मैं कभी कभार बहुत जोर से बोल देता हूँ, कभी कभार बहुत स्लो बोलता हूँ, उसको भी मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। और किसी ने बोला भाई माइक लगा के बोलो तो ठीक से सुनाई दे, तो नोटेड, वो सब मैं कर सकता हूँ, तो माइक में मंगा के बोलूंगा तो वो आवाज ठीक से आएगा। किसी ने बोला म्यूजिक डाल के डालो तो अच्छा रहता है प्रेजेंटेशन, नोटेड है, लेकिन वो मेरी लैकिंग है, तो मैं ट्राई करूंगा उसको सीख के कैसे करना है तो करूंगा मैं। फिर और एक आया कि मेरे वीडियोस में कोई विजुअल नहीं है, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, अभी कुछ भी बैकग्राउंड से मैं बनाता हूँ, तो सही है, वो मेरी लैकिंग है, वो मुझे सीखना पड़ेगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपको आता है बैकग्राउंड मल्टीमीडिया करके, क्योंकि वो सब समझाने से लोगों को और समझ में जल्दी से आता है और उसका आउटरीच अच्छा रहता है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरे मन के विचार है या भगवान से लिए हुए अच्छे चीजें हैं, तो ये कोई मेरा कॉपीराइट नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से अगर कर सकते हो, अच्छी तरह से इसको आगे फैलाइए, मेरी प्रार्थना रहेगी। ये अपने भगवान का ही माल है, सही। फिर किसी ने बोला कि मेरे वीडियो बहुत बड़े होते हैं तो उसमें फिर वो इंटरेस्ट चला जाता है, नोटेड, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो जितना हो सके उतना शॉर्ट करूँगा। फिर और एक ने बोला कि आप डिस्क्लेमर बहुत बात देते हो, बहुत लंबा देते हो, तो वो भी बात सही है, हर बार मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो अब की बार मैंने सोचा है आपसे डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, तो मेरे जितने भी पुराने डिस्क्लेमर है आप उसको सब वीडियोस में लगा लेना, समझ लेना। ओके, तो अब से मैं सीधा सब्जेक्ट लाइन में ही चालू कर दूंगा। फिर किसी ने बोला कि भाई मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो नोटेड, मैं अभी धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। किसी ने बोला कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो वो भी नोटेड, तो मैं बैलेंस करके चलने की अपन कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि मेरे को उसको रहस्य समझाना है और उसके भाव समझाना है। ओके, उच्चार तो आपको और जो भी है और भी डिटेल में आपको ज्ञानी पुरुष से ही सीखना है। इतने जितने भी डाउट आए थे, होप उसका मैंने निवारण किया है इसमें, या क्लैरिफाइड किया है। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो या क्यूरीज हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। ओके, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने का। जय जिनेंद्र।